सुनो सभासद सकल मुनींद्रा, सुनो सभासद सकल मुनींद्रा, कहि सुनिए शंकर लीला। ओ कहि सुनिए शंकर लीला। शिव महापुराण की। जैसे ही मां सती के वचनों को दक्ष ने सुना, दक्ष वहां तेजी से आया और आकर के मां सती से कहते हैं कि यज्ञ का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तुम यहाँ विघ्न पैदा क्यों उत्पन्न कर रही हो, विघ्न क्यों कर रही हो। मैया सती ने कहा कि हे पिताजी, आप उस शिव से द्रोह कर रहे हैं जिनके दो अक्षर का जो नाम है, यद्यक्षरम नाम गिरेतन्य नाम, जो दो अक्षर का नाम है शिव, वो नाम को ले लेने से जीव सहज ही इस भव सागर से पार हो जाता है। वो शिव से आप द्रोह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो शिव जी निरंतर भगवान राम के नाम को ही जप करते हैं, जिस संसार में आज लोग सुखी हैं, उसके कारण भी भगवान शिव ही है। क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय हलाहल विष जब निकला, तो उस गरल जो विष है, उस विष को धारण करने वाला इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन उस विष को पान करके संपूर्ण संसार की जो सृष्टि है, उसको बचाने वाले भगवान शिव से आप द्रोह कर रहे हैं। आप उस शिव से द्रोह कर रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन शिव से आप द्रोह कर रहे हैं। हे पिताजी, अगर आप शिव जी के सम्मान को अगर बढ़ा नहीं सकते तो आप कम भी मत करिए। अगर इस शरीर का उत्पन्न, ये जो शरीर है, अगर आपके तेज से उत्पन्न हुआ है, तो मैं ऐसे शरीर को रखना नहीं चाहती। मैं इस शरीर को जला दूंगी। और माता सती ने ऐसा कह करके सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जागनी अपने अंगूठे
से एक ज्वाला प्रकट करके वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए सती महारानी की जय। जैसे ही मां सती ने अपने शरीर को त्यागा, नारद जी पहुंच गए वहां पर, और नारद जी ने वहां के सभी समाचार को इकट्ठा किया और समाचार को इकट्ठे करके ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, और ब्रेकिंग न्यूज बना करके भगवान शिव के पास पहुंच गए। नारायण भोले बाबा ने कहा कि नारद जी, क्या बात है, कितने तेज में, कितनी तीव्रता से आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा ही संकट का क्षण है, जैसे हम हैं वैसे आप हो गए। नारद जी कहते, जैसा हम हैं वैसे आप हो गए। भोले बाबा ने कहा कि नारद, बात क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। नारद जी ने ब्रेकिंग न्यूज तो पहले बना ही दिया था, पत्रकारों की अपनी अपनी शैली होती है लिखने की। तो नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि बेचारी सती पिता को प्रणाम करने के लिए गई प्रभु, लेकिन उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि सती तो हवन कुंड में जाकर के स्वाहा हो गए प्रभु। ऐसा कहा। भोले बाबा इतना क्रोधित होकर के अपने नेत्रों को, तीसरे नेत्रों को खोला, और तीसरे नेत्र को खोलते ही वीरभद्र प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और वीरभद्र को भोले बाबा ने आज्ञा दिया कि ऐसे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सभी सहायकों को लेकर के वीरभद्र घोर आंधियों की भांति उस दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े, और जैसे ही वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े, वैसे ही उस यज्ञ में अनेक अनेक अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। जैसे ही दक्ष के यज्ञ समीप पहुंचे, एक विशाल आंधी, बिजली, गर्जना, एक ऐसा वहां दृश्य उपस्थित हुआ जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। जितने भूत प्रेत थे सब उस यज्ञ में जाकर के हाहाकार मचाने लग गए, और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। दक्ष को भी पकड़कर जकड़कर उसके जो सिर है उसको काट करके हवन कुंड में डाल दिया गया। जितने भी भोज भंडारे बने हुए थे, खीर की जो बड़ी बड़ी गंजियां रखी हुई थी, उसमें भूत प्रेत कूद कूद करके नहाने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से कोई खीर में, कोई रबड़ी में, जितने पकवान बने थे उसको कोई लड्डू में फेंक के मार रहा है, तो कोई और कुछ कर रहा है, सब तहस नहस कर दिया। जितने देवता थे उनको भी मार पड़ी। आज सब लंगड़ाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके सभी देवता स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने
देवता कहने लगे कि हमको तो वहां भाग दिया गया था, भाग लेने गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाग लेकर के आ गए, भाग करके ही आ गए। तो जहां पर बड़े नहीं जाते हैं वहां छोटों को नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पर आपके घर के श्रेष्ठ का अपमान करके कोई दूसरे को बुलाए तो उस स्थान पर क्या भला होगा बताइए। तो ये त्रिदेव नहीं गए और ये देवता चले गए। आज देवताओं को भी बड़ा, किसी का घुटने में चोट आई तो किसी के सिर में लगा तो किसी को और कुछ हुआ। वीरभद्र ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु भगवान शिव जी के पास जाकर के स्तुति करने लग गए और उनको बनाने लग गए।
के पास पहुंच करके दिव्य स्तुति करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और दक्ष के यज्ञ में जाकर के दक्ष को जीवन दान दिया और जीवन दान दे करके सभी देवताओं ने यह निर्णय ले लिया कि हे प्रभु, आज से जो भी यज्ञ हो उसमें जो भी बच जाए वो सब आपका भाग हो। देखिए, शास्त्र में ये जो शब्द है कि जो यज्ञ करने से या जो भी सत्कर्म करने से जो बच जाए वो शिव का भाग है। तो शिव का भाग है कहने का अर्थ है शिव कौन है? तो शिव कल्याण है। जब हम यज्ञ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ धन बच जाता है। वो जो धन बचता है वो शिव का भाग है। उस धन को क्या करना चाहिए? उस धन को जो कल्याण रूपी शिव है उसको समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। निर्धन कन्या का विवाह करवा दो, किसी गरीब के लिए घर बनवा दो, जो कल्याणकारी कार्य जो भी हो सके वो करवा देना चाहिए। वही शिव का भाग है। भगवान ने दक्ष को जीवन दान दिया। दक्ष की स्तुति करके भगवान की प्रार्थना की और क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके बकरे की तरह आवाज निकालने लगा। बकरे का ही सिर लग गया। तो अभिमान जो करता है उसका दक्ष जैसे ही हाल होता है। जब हम कोई भी सत्कर्म करें, चाहे हम यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, चाहे हम शिव पुराण की कथा ही क्यों न करें, अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए ये कार्य को करेंगे तो हमारा ये कार्य कभी सफल नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य को किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आज दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए जो कार्य कर रहे थे, इसलिए उसका कार्य जो है सफल नहीं हुआ। और जैसे ही मां सती ने अपने तन को त्यागा और तन को त्याग करके उन्होंने जो वर मांगा था कि हर जन्म में मुझे शिव जी की अर्धांगिनी बनने का ही अवसर मिले और उनके चरणों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। और जैसे ही सती ने अपने शरीर को त्यागा, जैसे ही मां सती ने अपने तन को त्यागा और हिमालय राज यहाँ जाकर के कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे ही मां पार्वती हिमालय में जाकर के हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया
वैसे ही सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणियाकर बहु। जैसे मां ने जन्म धारण किया, उस हिमालय की शोभा अत्यंत शोभनीय हो गई। अनेक प्रकार के शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो बोलने लगे, मीठे स्वर में बोलने लगे, कोयल चहकने लगी। अनेकों शुभ लक्षण वहां उपस्थित हो रहे थे। जैसे ही मां का जन्म हुआ है, ऐसा नारद जी को पता चला। नारद जी वहां से निकले। जैसे ही हिमालय राज को पता चला कि देवर्षि नारद आए हुए हैं, तो दौड़ करके उनके पास जाकर के उनका आगमन किया और उनको सुंदर आसन पर विराजमान करके पूजन किया। प्रणाम करके कहने लगे कि हे नारद जी, बड़ा ही शुभ मुहूर्त पर आपका आगमन हुआ है। आप मेरी कन्या का नामकरण करिए और इनके, आप ज्योतिष के भी बड़े विद्वान हैं, तो आप इनके भविष्य के बारे में भी बताइए। तो नारद जी देखने लगे। कन्या है वो सब लक्षणों से संपन्न है। ये तो सदा ही सभी गुणों से संपन्न रहने वाली, और इनका जो सुहाग है वो अचल है। और इतना ही नहीं, ये तो स्वयं जगत की माता है। इस प्रकार नारद जी बड़े ही मां के भविष्य का गुणगान करने लगे। हिमालय राज ने कहा कि हे नारद जी, आप इनके विवाह के विषय में भी कुछ बताइए कि इनको जो वर प्राप्त होगा वो कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेद, अस स्वामी यही
महाराज, मैं इस कन्या के हस्त रेखा को जब देख रहा हूं तो मुझे तो ऐसा ज्ञान हो रहा है कि इनके जो स्वामी होंगे, जो वर होंगे, वो जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम होंगे और नगन अमंगल भेष। दसों दिशाओं में जो 10 दिशाएं हैं वो ही उनके वस्त्र होंगे। नगन का अर्थ यह है कि वो वस्त्र है उनका, लेकिन 10 दिशाएं ही उनका वस्त्र है। अमंगल भेष को धारण करने वाले होंगे। इनका जो स्वामी होगा वो जटिल होगा, जोगी होगा। यह सुन करके जो उनकी मां है मैना, वो बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के कहने लगी कि हे नारद जी, क्या मेरी कन्या एक जोगी और जटिल जो अकाम है उनके लिए विवाह करके जाएगी? ये कैसा? आप इनके भविष्य का कैसे गुणगान कर रहे हैं? तो नारद जी मां मैना से कहती है कि हे मैना, समर्थ को नहीं दोष गुसां, इसलिए अगर इनका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए, शिव को पाने के लिए अगर यह कन्या तप करे तो अवश्य ही इनका भला हो जाएगा। इस बात को मां पार्वती ने सुना और सुन करके भगवान शिव की समाधि में ही निरंतर गाने लगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान के निरंतर नामों का जप करने लग गए और कई वर्ष बीत गए। मां ने इतना कठोर तप किया कि कई हजार वर्ष तक तो मां ने एक पैर में खड़े होकर के तप किया उस शिव तत्व को पाने के लिए। कई वर्षों तक मां ने वायु का भक्षण लेकर के ही कई वर्षों तक तप किया। अनेकों वर्ष तक मां ने
बिल्व पत्र को खा करके तप किया। कितना कठोर तप मां ने किया। मां ने कठोर तप किया और कठोर तप को देख करके आकाशवाणी ने भी उनकी प्रशंसा की और कहा कि हे देवी, जब पिता तुमको बुलाए तो अवश्य ही घर जाना। तुम्हारे तप को देख करके तो भगवान शिव प्रसन्न ही है, तुम हर जन्म में इनकी अर्धांगिनी हो। इस प्रकार आकाशवाणी हुआ। अब यहाँ पर मां पार्वती का जो चरित्र है, इसके बाद भोले बाबा का जो चरित्र है वो शुरू होता है। जब ते सती जाई तनु त्याग, जब ते सती जाई तनु त्याग, जब ते शिव भयो विराग, जब ही शरण गुरुनायक नाम, जब ही शरण गुरुनायक नाम, जगत सुनहि राहुल राम, जगत सुनहि राहुल राम। भगवान शिव के चरित्र का वर्णन आगे आ रहा है अभी। उसमें जब सती ने अपने तन को त्यागा, तब से भगवान शिव के मन में विराग उत्पन्न हो गया। जपहि सदा गुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। भगवान शिव क्या करते हैं? मां सती तो है नहीं, जन्म हो गई है पार्वती के रूप में, पार्वती तप कर रही हैं, लेकिन उस दोनों के बीच का जो समय है उसमें शिव जी क्या कर रहे हैं? राम नाम का जप कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं संसार में पत्नी के वियोग में पुरुष का जो दशा है वो आप सब अनुभव कर सकते हैं कि पुरुष कैसे होता है। लेकिन भगवान शिव के चरित्र से पुरुष को शिक्षा लेनी चाहिए कि पत्नी नहीं है तो क्या करना है? राम नाम का जप करना है। और चाहता सुनहि राम गुण गाम, भगवान की कथा में समय को बिताइए। आपका समय बहुत आनंद से कट जाएगा। कई लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं, महाराज जी पत्नी नहीं रही, अब जीने की इच्छा नहीं होती, पत्नी नहीं रही, अब ऐसा लगता है कि दूसरा विवाह करें, या पत्नी नहीं है तो अनेकों मन में उनका चंचल मन है, कहीं भी भटकता रहता है। तो संतों ने भी गाया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये बार बार मचलता है, ये चंचल है मन। लेकिन आप इस बात को बड़े ध्यान से अपने हृदय में उतारिए कि अगर हमारा मन चंचल है, अगर हमारा मन चंचल है, अगर हम भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम के आश्रय में रहें, तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हमको किसी का वियोग सताएगा भी नहीं, समय कट जाएगा। भगवान शिव का समय बहुत ही सहज कटता ही गया।
भगवान राम का ही जप कर रहे थे। उसी समय प्रगटे राम तेज पुंज के समान शिव के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अगर हे शिव, आप अगर मेरे सच्चा प्रेमी हैं, मेरे भक्त हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप जाकर के जो शैल कुमारी है, शैल पुत्री है पार्वती, उनसे जाकर के विवाह करिए। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, संसार में विवाह की भी एक पद्धति है। बड़े बुजुर्ग जाकर के विवाह तय करते हैं। मैं कैसे अपने विवाह की बारात लेकर के स्वयं कैसे पहुंच जाऊं? तो राम जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती के पास सप्त ऋषियों को भेजा और भेज करके नाना प्रकार से मां पार्वती को सप्त ऋषियों ने परीक्षा लिया कि ये जो पार्वती है वो भगवान के शिव के प्रति कितना प्रेम रखती है। इनका परीक्षण सप्त ऋषियों ने किया और अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए। सप्त ऋषियों ने मां पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम जिस शिव से विवाह करने के लिए इतना कठोर तप किया, वो शिव के पास तो निवास स्थान भी नहीं है। वो शिव अमंगल वेश को धारण करता है। वो शिव भस्म और चिता की राख को लगाता है। वो शिव भूत प्रेत के साथ में रहता है। वो शिव सर्पों की माला को पहनता है। और तुम इतनी सुंदर कन्या हो, तुम तो साक्षात महालक्ष्मी के समान ही हो। अगर तुम कहो तो भगवान शिव के साथ तुम्हारा विवाह तय कर दे। मां पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, मैं क्षमा चाहती हूं, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया। ये जो मेरा मन है वो शिव में रमा हुआ है और जो मन है वो एक ही होता है। ये जो मन है ना वो एक ही होता है और जो एक मन है वो किसी एक व्यक्ति के पास ही हो सकता है। इसलिए ये मन तो मेरे भोले बाबा में रम गया है। इसलिए मैं विवाह तो केवल शिव से ही करूंगी। इस प्रकार से उत्तर को पाकर के सप्तऋषि वहां से पहुंचे ना ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपका विवाह तय हो चुका है। पार्वती तो आप में ही मन को लगा रखी है, इसलिए आप विवाह की तैयारी करो। अब जितने भी देवता थे बड़े प्रसन्न और प्रसन्न होकर के लगे सवारन सकल सुर, बाहर
विविध विमान। जितने भी देवता हैं वो अपने अपने वाहन को सजाने लग गए। इंद्र अपने वाहन को सजा रहे हैं। जितने भी देवता हैं गरुड़ को भगवान विष्णु गरुड़ को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। और क्योंकि भगवान शिव के बारात में जाना है इसलिए कोई सजावट में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी अपने वाहन को सजा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं और लड़ियां लगा करके सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। लेकिन शाम का समय हो गया, भगवान शिव के पास कोई आया नहीं। देवता ने जैसे ही जाना कि भगवान शिव का विवाह तो तय हो गया है, बारात चलना है, वैसे ही सभी अपने अपने सजावट में लग गए। कोई भगवान शिव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान शिव अकेले कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ बैठे हुए हैं। गणों ने देखा कि शिव जी के पास तो अभी तक श्रृंगार करने के लिए कोई आया नहीं। तो नंदी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अभी तक तो कोई श्रृंगार करने आया नहीं, आपकी आज्ञा हो तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। तो भगवान शिव का श्रृंगार आप सब करिए इस चौपाई के माध्यम से। शिव शंभु करि श्रृंगार, भगवान शिव का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? उनके गण कौन है? नंदी। नंदी एक बैल है। बैल भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान शिव के जो जटा है, भगवान काम दहन भी किए। काम दहन करने के पश्चात जो जटा बिखर गया था भगवान का, वो जटा को ही मुकुट बना दिया गया। जटा को ही मुकुट बना दिया गया और छोटे छोटे पतले पतले सर्प को ही कुंडल बना दिया गया। अब एक जन कहते हैं कि
बारात जाना है ठीक है, लेकिन कोई पाउडर क्रीम तो लगना ही चाहिए। तो गण कहते हैं कि यहाँ कहाँ कोई वैरायटी का पाउडर तो यहाँ है नहीं, तो क्या करें? तो एक गण कहते हैं कि शमशान घाट से जो भस्म होता है वही पाउडर के समान होते हैं। जो पृथ्वी लोक में लोग लगाते हैं, वाइट वाइट चेहरे में जो लगाते हैं वैसा ही रहता है। उसी को लेकर के वो गण भगवान शिव के पूरे शरीर में झाड़ दिया, लगाया नहीं, पूरा झाड़ दिया शरीर पर। वो जो भगवान शिव का यज्ञोपवीत है, वो भी एक सर्प भुजंग का। भगवान शिव के जितने भी श्रृंगार है उसमें सबसे अगर कोई सुंदर है तो वो केवल शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। वो गंगा मैया जो सिर पर भगवान ने धारण किया है वो सबसे सुंदर प्रतीत हो रहा है। और ये सब असीम भेष को देख करके जितने देवताओं के जो नारियां हैं, स्त्री हैं, वो देख करके मुस्कुराती हुई कहती हैं कि इस दुल्हा के लिए इस संसार में दुल्हन भी कोई है? सब सोचने लगे। और ब्रह्मा जी मां पार्वती के विवाह का संपूर्ण कार्यक्रम हिमाचल राज्य के यहाँ लगन पत्रिका और तिथि सब कुछ लग्न तय करके तैयार करके बैठे थे और सभी बारात जाने के लिए पहुंच गए। और शिव जी के श्रृंगार होने के बाद सब बारात में निकले। और बारात में कैसे हैं सभी? तनकीन कोवत पीन पावन, तनकीन कोवत पीन पावन, कौशल कराल पकाल सब कर कर श्याम सुंदर भगवान शिव के बारात में चल रहे जो गण है वो कैसे हैं? कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई रक्त पी रहा है, तो कोई उछल उछल के चलता है, तो कोई लेट करके चलता है। अनेकों प्रकार से किसी में समानता नहीं है। सब अलग अलग वेशभूषा में, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। अब भूत प्रेत एक साथ कूदेंगे नाचेंगे तो समझ जाइए कि उस कैलाश पर्वत की क्या दशा रही होगी। बुद्धवाला मेरे सगलोता बाबा की बरतिया चली, बुद्धवाला मेरे सगलोता बाबा की बरतिया चली, बुद्धवाला मेरे सगलोता बाबा की बरतिया चली, ओ बाबा की बरतिया चली, हो बाबा की बरतिया
शिव जी की बारात तो तैयार हो गई है, हम लोग अगर इनके साथ अगर जाएंगे उस नगर में तो हमको तो पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भयंकर अपना बारात तैयार कर लिए हैं भोले बाबा। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि तुम जितने देवता हो वो सभी आगे निकलो, इनके साथ मत जाओ, इनको तो अपने मस्ती में रहने दो। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से, आप लोग उस नगर में जाओगे, पहले जाओगे तभी कुछ खाने पीने को मिलेगा, क्योंकि शिव समाज जब देखन लागे बिगड़ चली वाहन तब भागे। शिव के समाज को जब वहां के लोग देखेंगे तो ऐसी चमक धमक करके भग जाएंगे, इसलिए पहले जाओ और पहले पाओ। वहां जा करके बाद में ये मत कहना कि हमको जूस नहीं मिला, कोई ये मत कहना कि हमारा गला खराब हो गया, कोई हमको ये नहीं कहना कि हमको लड्डू नहीं मिला या बर्फी नहीं मिला। अरे जो चाहिए पहले से जाकर के खा लो पा लो, क्योंकि जब शिव का समाज आएगा तो पता नहीं भैया क्या मिलेगा। ऐसा भयंकर दृश्य। जितने भी देवता थे आगे चले और जा करके कोई जलपान कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, बड़े आनंद में हैं। इतने में भोले बाबा अपने बारातियों के साथ नगर में पहुंचे और नगर में पहुंच करके जैसे ही नगर में पहुंचे, नगर के कुछ अगवान आए थे अगवानी करने के लिए बारात का। जैसे ही भगवान शिव के दिव्य भयानक बारात को देख करके जो अगवान थे वो बिडर गए, जो हाथी घोड़े थे वो चमक करके भग गए, जो सयाने थे 70+ वाले वो वहीं बैठे रहे। भूत प्रेत को देख रहे हैं तो भी बैठे हैं, क्यों? भग तो सकते नहीं, घुटना खराब हो चुका था तो सब वहीं बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए और भोले बाबा के बारात को बस सुन रहे हैं। अनेकों प्रकार से वो गीत गा रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। बड़ा विचित्र बारात भगवान का। और उस बारात को आता देख करके मैना मैया शुभ आरती सजा करके थाली में आती है और मैना शुभ आरती सवारी मंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावे नारी। कंचन हार सोबर भाई कंचन चली करई हर्षाई। विगत प्रेत जब देखा अब मैना मैया शुभ आरती संवार करके भोले बाबा का आरती उतारने के लिए थाली लेकर आए और जैसे ही थाली लेकर के मैया पहुंची, भोले बाबा का विकट स्वरूप को देखा और देख करके जैसे ही मैया आरती संवारने उतारने के लिए जैसे आरती ऐसे किए, वैसे ही भोले बाबा का एक सर्प फुफकार दिया और जैसे ही फुफकार मारा मैया की थाली हाथ से छूट गई और मैया वहां से भगी, सब छोड़ करके भग गई वहां से।
इतने में एक संसारिक व्यक्ति सामने, हमारे जैसे लोग कोई रहे होंगे, भोले बाबा से कहते हैं कि आपका तो बड़ा अपमान हो गया, ससुराल में आप पहली बार आए हो और आपकी जो सासू मैया है वो आपकी आरती उतारना तो दूर थाली पटक के भग गई। ये तो बड़ा अपमान हुआ प्रभु आपका। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि अरे भैया सुनो, हम जिस हिमाचल राज्य के यहाँ विवाह कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ की परंपरा ही ऐसा ही हो कि सासू मैया थाली लेकर आए और दामाद को देख करके थाली पटक के चली जाए, ऐसा परंपरा हो। लेकिन ऐसा तो था नहीं। मैया डर करके गई थी और जा करके मां पार्वती को अपने सीने से लगा करके रोने लगी। मेरी इतनी फूल जैसी कन्या, उसको मैं ऐसे शिव के साथ कैसे विवाह करूं, जिनका इतना विकट स्वरूप है। इस कन्या का विवाह चाहे मैं पर्वत से कूद जाऊं, चाहे अग्नि में जल जाऊं, चाहे समुद्र में समा जाऊं, लेकिन मेरी फूल जैसी कन्या का विवाह मैं इस शिव से नहीं करूंगा। इतने में किसी स्त्री ने उस मैना से कहती है कि ये विवाह कौन बताया था, कौन तय किया था भाई। इतने में मैया को नारद जी का स्मरण आ गया। अब नारद जी को खरी खोटी सुनाने लगी मैया। नारद जी को कहने लगी कि ये जो नारद है ना, खुद तो इनका विवाह हुआ नहीं और सबका विवाह लगाते बोलते रहते हैं। मेरी फूल जैसी कन्या का विवाह कहाँ तय करके रखे हैं। इतने में माँ पार्वती कहती है, क्योंकि जो नारद जी है ना, वो माँ पार्वती के गुरु जी हैं। और जैसे ही गुरु जी के विषय में ऐसे शब्द माँ ने सुना, तुरंत बोल उठी, मैया मैं जहां जाऊंगी वहां कष्ट पाऊंगी, आप नारद जी को, गुरु जी को क्यों दोष दे रही हो। मैं तो मन को शिव को दे चुकी हूं और मैं दिन रात यही गाते रहती हूँ, मेरी लगी भोले संग के दुनिया खड़े होकर के बड़े बड़े
अपने अपनी जगह में बस बैठ जाइए 2 मिनट। बोलिए शंकर भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। कौशुनि संशय कर न जनी सूर्य नाद जिय जा। हाँ, बोलो उमापति महादेव की जय। आइए सभी श्रोताओं, आज रामकृष्ण मंदिर में आए सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भगवान शिव के विवाह है और धन्य भाग है माता भवानी जी को, है ना। आज हम लोग टीकावन स्वरूप भगवान शिव जी और पार्वती को है अपने हाथों से करेंगे। यह भी भाग्य की बात है। और हमारी मूर्ति सामने है, हमारे जजमान जी आएंगे और माता भवानी जी के भगवान शिव जी के मूर्ति में जो भी आज टीकावन स्वरूप देना है, पूजा करिए और नैवेद्य प्रार्थना करिए। और जितने भी श्रोता समाज आए हैं सभी के लिए भाई ऐसी बात बारी बारी से एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं है। और हर व्यक्ति के लिए आज जो है हर भक्तों और माताओं के लिए प्रसाद का भी कार्यक्रम है। प्रसाद लेकर के ही जाएंगे आरती करके, है ना। तो हमारे जजमान जी से कहूँगा कि आप आए और माता भवानी जी और भगवान शिव जी के पूजन करें। देखिए भगवान शिव आ जाइए इधर। जी के कहने पर सुंदर पीताम्बर पहन लिए और अपना जो विकट स्वरूप था उसको हटा करके भगवान शिव दिव्य रूप को धारण कर लिए और कर्पूर वर्ण के समान, जैसे कर्पूर रहता है ना, उस प्रकार से भगवान हो गए। दिव्य स्वरूप को धारण करके भगवान शिव उस सभा में पहुंचे और आसन पर विराजमान हुए। आसन पर विराजमान हुए, सखियों ने मां को लेकर के आए और मां को लेकर के सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठने से पूर्व भगवान शिव उमा के साथ सभी ऋषियों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। भगवान अनादि है, अनंत है, अखंड है, उनके चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने पहले गणेश जी का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात
उस विधि से भगवान का विवाह हुआ। जिस विधि को वेद भगवान स्वयं गाते हैं, जसी विवाह के विधि सुधीरा। जैसे विवाह के सुधीरा, मान तो बोलिए उमापति महादेव की। भगवान का पानी ग्रहण संस्कार दिव्य वेद मंत्रों से पूर्ण हुआ और भगवान की इस दिव्य मंगलमय शिव विवाह का आप सबको बधाई हो। आप सब खड़े होकर के इसके बाद आप खड़े होकर आराम से आओ, एकदम आराम से बढ़िया टिकावन करो, भाव से एक साथ
सब सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। हरि ओम चन्द्रमानसो यागच्छो सूर्यो वजायता श्रोत्रारो श्रवणस्य मुखादिवीरजगत ॐ दीपं दर्शयामि आर्तिक्यं समर्पयामि। साधा सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रश्रेष्ठाय यथा धर्म की धर्म की गौ माता की गौ माता की गौ हत्या की आनंद भगवान की ओम हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। हेलो, हाँ, आज भगवान जी आज डाले हैं चौथा वाला। हाँ कल वाला। हाँ यही मंदिर सुभाष लाइट पहले वो पास बंद हो
हेलो बिल्कुल आराम से भगवान सबका कल्याण करे चेक कर लो क्या माता की से माता मंगल भी चरण छू के थोड़ा हाँ दरवाजा में प्रसाद मिला थे है गेट में और तो हूँ रहा नहीं महाराज साथ में आ इसीलिए पीछे 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 मत आइए आइए आगे बढ़िए गुरुजी आपो साथ में रहो ना पीछे 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 रहो ना महाराज लागे आगे मान रखो अंकुश कहाँ गया? दीदी अच्छा हाँ हाँ सब एक तरफ वही तरफ चलाओ ना आपू मान साहब आप सभी सामने देखेंगे सामने की तरफ भैया जी मंदिर तरफ से एक बार ऊपर आराम कर ले लेट हो गए कैमरा में रिकॉर्ड करे बस थोड़ा सा लेट हो गया आइए मिंटू भैया आगा मिनट बुला लो अब हो गया वाले भैया पैरागन से प्रशिक्षित है ये पैरागन से प्रशिक्षित है अपना पास भाई थोड़ा